एक सड़क दिखाई थी आपको बलुचाहा से पांडे देवरिया रोड की, जिस रोड पे लगभग 5000 बच्चे रोज पढ़ने जाते हैं। सड़क बनना शुरू हुआ तो विधायक, सांसद सबके पत्र वायरल हो गए और सब लोग आके कहने भी लगे कि सड़क हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। अब आपको एक दूसरी सड़क दिखा रहे हैं, ये सड़क देख लीजिए, और सांसद जी के कोटा की सड़क है। वही वाले सांसद जी जो पत्र वायरल हो रहा था कि सांसद जी उस सड़क के लिए बहुत सारा पहल किए थे और प्रधानमंत्री योजना से सड़क बन रही थी, लेकिन एक दूसरी सड़क दिखा रहे हैं आपको। और ये वाला सड़क का ये इस साल का पहला स्थिति नहीं है, हर साल यहाँ पर पानी रहता है और एक दिन की बरसात हुई है और इतना पानी है। 1 घंटा और पानी बरस गया तो घुटने के ऊपर पानी आ जाएगा, क्योंकि आगे देखिए पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है इस मोहल्ले में। और आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं नगर पालिका की और नगर पालिका के जिम्मेदारियों की, कि वो आगे सामने देखिए नाला है और नाले की सफाई के लिए अगर देखेंगे तो नाले में घास जमा है, कूड़ा भरा हुआ है, लेकिन सफाई नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि 2 दिन पहले सफाई करने भी नगर पालिका के लोग आए थे तो यहीं तक सफाई किए थे, इसके आगे सफाई नहीं किए थे, क्योंकि नगर पालिका के लोगों को लग रहा था कि यहाँ तक सफाई कर देंगे, आगे पानी निकले नहीं निकले हमको क्या लेना देना है, हमारा तो काम हो गया है, हम तो बता देंगे कि हाँ सफाई कर दिए हैं। मोहल्ले के लोगों से भी बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं कि क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हैं और जिसकी वजह से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पार करके आए हैं, पानी में साइकिल चलाते हो, कैसा लगा है? कैसा लगा है कैसा बताएं, पूरा भीग गया, यहाँ तक घुटने तक पानी हो गया है। कैसे आप जा रहे, कोचिंग जा रहे थे, पढ़ने जा रहे हैं? हाँ। कितना पानी झेल के जा रहे हैं? वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक झेलते हुआ, और मेरे गांव में भी पूरा पानी लगा हुआ है। कब से पानी लगा हुआ है? ये बहुत पहले भी लगता है, आज भी लगा है, बस सुबह से बारिश हुआ है तो इतना पानी लग गया है। अच्छा, हमारे साथ और लोग भी हैं यहाँ मोहल्ले के, और इनसे भी भैया स्विमिंग पूल में मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अरे क्या बताया, जले ही रहे मजा ले रहे हैं। क्या ऐसा देख रहे हैं? ऐसे भी पटोना में नौका विहार तो है नहीं, एक बार नौका विहार का मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कैसा लग रहा है? बहुत डेंजर है अभी, कैसा है, गड्ढा गुड्डी है, कोई भी आदमी गिर जाएगा, हाथ पैर भी टूट सकता है। हाँ, कब से स्थिति बनी हुई है? अरे बहुत 2-3 साल से है ऐसा स्थिति इसका। अभी यहाँ मोहल्ले के हैं, ये स्थिति कब से बनी हुई है? विगत 6 से 7 वर्षों से, जब से मेरा घर बना तब से मैं पानी ही देखता हूँ। पटोना का सबसे वीआईपी मोहल्ला है ये, कहा जा सकता है, क्योंकि फ्री वाटर पार्क है। कहा भी जाता है सर, फ्री वाटर पार्क दिख रहा है आपको, तो ये तो वीआईपी व्यवस्था हुई ना? फ्री वाटर पार्क में ना बस हमको गोरखपुर जाना पड़ेगा, देवरिया जाना पड़ेगा, नेपाल अब खुल गया नया, उसके बाद हमको लखनऊ जाना पड़ता है वाटर पार्क के लिए। यहाँ फ्री व्यवस्था हमको मिल रहा है, तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्हें हम खुद चुने हैं उनको, और आज ऐसा आराम से बैठे आप अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं? मानना, बिल्कुल मानना, जो जनप्रतिनिधि नहीं माना तो हमको मानना पड़ेगा, कोई तो मानने जिम्मेदारी। भैया देखिए, नागरिकों ने जिम्मेदारी ले ली है, हालांकि अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी लेना बाकी है। अभी यहाँ पे प्रत्याशी हैं जी, और मैं लगातार इस सड़कों की खबर चलाया हूँ, पहले भी चलाया हूँ, और आज पानी में खबर कैसा लग रहा है? आपके घर के सामने जल जमाव है। 2017 में, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, 2017 में जिस विश्वास के साथ पटौना नगर पालिका में हम लोगों ने चेयरमैन चुना था, उस भरोसे और विकास का जो है यह कुटारा घाट है। ये वो सड़क है जिधर से 3 विद्यालयों का रूट पड़ता है, बच्चे इधर से जाते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि दुर्घटना कभी भी हो जाए और होते ही रहते हैं। यहाँ पे तो आए दिन दुर्घटना होती है, तो ये जनता का विश्वास तोड़ना हुआ, ये तो जनता के साथ छलावा हुआ है पूरी तरह से। आप भी सत्ता पक्ष के साथी हैं, इसके बावजूद आप ये आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष में रहने से और विकास होने से ये दोनों बड़े अंतर चीजें हैं। पहले हमारे लिए जनता जनार्दन है, उसके बाद सत्ता पक्ष है। कल एक चैनल पे हमारे माननीय जी ने इंटरव्यू दिया है और कहा कि हमने 5 सालों में बहुत सारा विकास कराया है, लोगों के देखने का जो चश्मा है, नजरिया है, वो खराब है। क्या कुछ इस पे कहना चाहेंगे आप? पूरे दिन भर जो है आज हमारे पास पूरे नगर से जो है तस्वीरें आई हैं, वीडियो आए हैं, हर सड़क की यही बुरा हाल है। और कहने के लिए तो अपने मुँह से आदमी कोई कुछ भी कह सकता है कि हमने विकास का गंगा बहा दिया। गंगा तो देख ही रहा है, नालियों में गंगा तो वही रही है, विकास की गंगा तो वही रही है। और तस्वीरें पूरे कुशीनगर पूरे नगर पालिका की तस्वीर मेरे पास अभी आप कहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन चूंकि आदमी एक संगठन में होने के नाते कभी इस तरह की चीज़ों पे जो है सिर्फ उनको राय ही दिया है,
किसी तरह से पब्लिकली विरोध नहीं किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तीखा सवाल है हाँ आपसे पूछे कि आप भी प्रत्याशी हैं जी, और आपको भी जनता चुनने वाली है जी। जब आपको टिकट मिलता है, जो चीज़ें होती हैं तो इसके बावजूद आप बताइए इस सड़क के लिए आपने क्या कुछ किया? इस सड़क के लिए हमने डूडा से इसको नपवाया था। नपवाने के बाद एक बार जब यहाँ पे पूर्व विधायक जी यहाँ पहले विधायक थे, उन्होंने नपवाया था, उसमें भी एनओसी उन्होंने नहीं दिया था। दोबारा मैं स्वयं खड़े होकर मोहल्ला वासी यहाँ पे जितने हमारे भाई बंधु दिख रहे हैं सबके साथ मिलकर हम लोगों ने नपवाया था, लेकिन पुनः इसको एनओसी नहीं दिया गया बनने के लिए। वजह क्या रहे? वजह तो सिर्फ चेयरमैन साहब बता पाएंगे, इसका वजह मैं नहीं बता सकता। कल इंटरव्यू में एक बात और कहा है हाँ। कि पडरौना में सड़कों के लिए पैसों की कमी नहीं है, तो आखिर क्या वजह कि ये सड़क बन नहीं पा रही है? मुझे लगता है कि उनके पास पैसे की कभी कमी रहे नहीं, लेकिन सड़कें कोई दुरुस्त रही नहीं। अभी तक शहर के कोई न सड़कें बन पाई, बिजली की व्यवस्था के देख ही रहे हैं। अभी सुबह से हमारे मोहल्ले की लाइन नहीं थी। अभी ये तो पडरौना के लिए ये वरदान प्राप्त है। हाँ, जब भी बरसात होती है तो पडरौना की लाइट खराब हो जाती है। हाँ, ये तो इसके लिए तो हम वरदान प्राप्त है पडरौना के लोगों को। चूंकि आप प्रत्याशी हैं, सुबह से हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं और हमारा एक सवाल है, पूरे पडरौना के लोग से हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि पडरौना में जल जमाव दिख रहा है? इस जल जमाव का कारण यह है कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से जो है फेल्योर रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये 5 वर्ष से ऐसा ही है। 5 वर्ष से पूर्व भी ऐसा ही था, लेकिन जब भी कोई चेयरमैन हुआ है उन्होंने बड़े बड़े वादे करके तो वो आए, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब से आज़ाद हुआ है देश, तब से पडरौना नगर पालिका में सिर्फ 3 परिवार का बोलबाला रहा है। एक दूसरे का विरोध करके लोग चेयरमैन हुए हैं, और विरोध करके चेयरमैन होने के बाद फिर दोबारा कोई काम उन्होंने नहीं कराया है, और फिर अगली बार एक दूसरे का विरोध करके दूसरा आता है, और जितना बटोरना है बटोर लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं हुआ। एक दूसरा सवाल भी है हाँ। कि आप भाजपा से हैं और भाजपा के लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। पडरौना में ट्रिपल इंजन की सरकार है, ठीक है। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ एक बात कहे थे कि हर जो मुख्य नाले हैं शहरों के, उनकी सफाई हो जानी चाहिए। कहीं भी जल जमाव हुआ तो हम कार्यवाही करेंगे। उसके बाद भी पडरौना में तीनों के तीनों जो लोग हैं वो भाजपा से हैं। उसके बाद भी मुख्य नाले पूरे शहर के जाम हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व जो है हमारे नगर विकास मंत्री जी आए थे। अभी हाटा में जो है कई सौ करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से पैसे भी आ रहे हैं, जगह जगह काम भी हो रहा है। दुर्भाग्य है इस पडरौना नगर का, यहाँ काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये तो उस कुर्सी पे बैठे लोग बता सकते हैं। अरे कितने दिन हो गया यहाँ जो नाला है उसकी सफाई हुए, कितने दिन हो गया? पीछे तो 1-2 दिन पहले हुआ है, लेकिन इससे आगे जहाँ आप खड़े हैं इससे आगे जो है 5 साल हो गए। जो है 5 साल से कभी सफाई हुई कभी नहीं। सफाई नहीं। जब चुनाव आता है तो सफाई होने आता है। जब चुनाव आता है तब सफाई करने आते हैं। क्या एक आध बार आप लोग नगर पालिका अध्यक्ष से बात करने की कोशिश नहीं की कि जो मुख्य नाला है, आप बताइए ये नाला और बहुत सारे नालों को कनेक्ट करता है ये, उसके बाद भी अगर इसकी सफाई नहीं होगी तो शहर का जो पानी है वो कैसे निकलेगा? हमारे मोहल्ले के सारे जो भी जागरूक लोग हैं वह लगातार जो है बात करते रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष जी से और ईओ साहब से, सबसे वार्ता होती रही है। पिछले साल तो ये स्थिति थी कि हम लोग स्वयं खड़े होकर ड्रेनेज की सफाई करवाए थे। जब बहुत ज़्यादा पानी, ऐसी स्थिति थी कि लोगों के घर में पानी था, उस समय हम लोग खुद खड़े होकर करवाए थे। लेकिन यह हुआ कि बरसात बाद ये सारी स्थितियाँ बदल जाएंगी, लेकिन जस की तस वो स्थितियाँ हैं, कहीं किसी प्रकार के बदलाव अभी तक नहीं हुआ। आपको एक बात बता रहे हैं, आवास विकास कॉलोनी है और पडरौना की एकमात्र कॉलोनी है जिसकी प्लॉटिंग नगर पालिका करा के उसके बाद ये कॉलोनी बसी हुई है। अब सोच लीजिए कि बहुत सारे इंजीनियर लोग लगे होंगे, बहुत सारे लोग नक्शा बनाए होंगे, पास हुआ होगा, पूरी प्लॉटिंग हुई होगी कि सड़क कहाँ से निकलेगी, पानी कहाँ से निकलेगा। उसके बाद ये मोहल्ला बसाया गया है और इस मोहल्ले का पानी कहाँ निकलेगा ये न नगर पालिका के लोग को पता है, न उन इंजीनियर लोग को पता है। किसी को पता ही नहीं है कि पानी की निकासी कहाँ होगी। आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा समस्या है कि निकासी ही नहीं है पानी। हमारे मोहल्ले का ही नहीं समस्या है, हमारे पूरे नगर पालिका क्षेत्र की यही समस्या है कि निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और हर बार बरसात में सबको याद आते हैं, बरसात बात ही सारे जनप्रतिनिधि इस बात को भूल जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब सामने आइए संदीप भाई वो वाली तस्वीर दिखाइए कि नगर पालिका के लोग नाली की सफाई करके गए हैं और कूड़ा यहीं छोड़ के चले गए हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे?
पिछली बार भी जब कुछ दिन पूर्व ऐसे ही निकाले गए थे तो हम लोगों ने सूचना दिया था। यहाँ एक तो यहाँ पर डस्टबिन नहीं है, कि यहाँ डस्टबिन होने चाहिए। डस्टबिन तो पूरे शहर में नहीं है। कहीं नहीं है। मैं आपको जितनी बात बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मोहल्ले के लिए नहीं कह रहा हूँ, पूरे नगर की बात कर रहा हूँ मैं। डस्टबिन जहाँ जहाँ होने चाहिए कहीं नहीं है, और नाली से निकालने के बाद से ये कूड़े उठने चाहिए, लेकिन 2 दिन 4 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। कुछ कूड़े तो वापस फिर उसी नाली में चले जाते हैं। शेष जो बचते हैं वह पैरों से लग के चाहे जानवरों द्वारा इधर उधर छीट दिए जाते हैं। तो क्या कुछ सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका? अब इसका सोल्यूशन तो जनता तय करेगी। इसका सोल्यूशन तो 5 वर्ष में नहीं हुआ, अब तो चुनाव आ गए हैं। कि आप कुछ चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता आपसे भी जानना चाहेगी कि अगर आप आते हैं तो क्या सॉल्यूशन देख रहे हैं इस समस्या? हम तो जो देखिए, जो जिस समस्या से पीड़ित रहता है निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान ढूंढता है, सोचता है। हम तो अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे पहले पूरे शहर की सीवरेज व्यवस्था को मैं बदलूँगा। उसके बाद से जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, लोगों को घूमने के लिए एक अच्छे पार्क होने चाहिए शहर में, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और जर्जर ये बिजली की जो तारें हैं ये सबसे पहले बदलने चाहिए। ये व्यवस्था मैं प्रयास करूंगा, अगर मैं चुन के आता हूँ कि निश्चित रूप से मैं ये कराऊंगा। पहले आप आए होते जब हवा चल रही थी तो ये पोल लगता है ज़मीन से सट जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पोस्ट किया था इसके लिए कि पोल लगता है ज़मीन से सट जाएंगे। अब विगत मैंने यहाँ तक नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक जी, हमारे सांसद जी, सभी लोग जैसे आते जाते हैं, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ पे कोई यहाँ नगरवासी लोग रहते हैं, उनके वोट बैंकर बन के रह गए हैं। बस हम लोग ये फैसला किया था कि इस बार जो भी आएंगे हम उनके लिए हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हैं, हमें वोट नहीं देना किसी को भी। अच्छा ना, हमने एक खबर दिखाई थी बिजली का जितना पोल लगा है उसके ऊपर जितनी लाइट जली है उसकी, कुछ लोग नगर पालिका के कह रहे थे कि जैसे बंदर डिसेंटीना हिला देते हैं सब, वैसे ही बिजली का पोल हिला दे रहे हैं सब, उसीलिए लाइट नहीं जल रहा है। अब ये तो वही जानेंगे कैसे क्या हो रहा है। बंदर हनुमान जी होंगे, बिल्कुल हिला देते होंगे, क्योंकि ये अभी बता रहे थे ना, जिस तरह ये पोल हिलती है ऐसे सारी पोलें जब हिल रही है तो हिला देंगे ही। अभी हल्की बारिश होगी अपने आप हिलने लगेगा, तो हिलाएगा कौन इसको? ये तो ऑटोमेटिक हिलने लगते हैं। ऐसा ये दुर्दशा है यहाँ का। देखिए सीधा तो ये स्थिति है, हमने नौका टोला की स्थिति दिखाई है, आवास विकास कॉलोनी की वही स्थिति है। और सिर्फ ये 2-3 कॉलोनी नहीं है, शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं सब पे जितने मुख्य नाले हैं सब जाम है। और जिसकी वजह से शहर का हर मोहल्ला इस समय इसी स्थिति में है कि लोग को पीछे देखिए कि जिस तरीके से भैया को देखिए नाले में ऐसे गाड़ी को बोट बना के पार करना पड़ रहा है, उसी तरीके से पूरे शहर को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नगर पालिका के लोग और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं शायद उनको इस बात का कोई इल्म ही नहीं है कि लोग को इतनी सारी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्य नाला जाम है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर मुख्य नाला जाम रहेगा तो नगर पालिका के लोग इस बात को जवाब दे दें कि आखिर पानी की निकासी होगी तो होगी कैसे।